मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व भाजपा नेता राजकुमार सिंह धानोरा के बीच चल रही दुश्मनी अब धीरे धीरे बड़ा रूप लेती जा रही है। दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। जहां राजकुमार सिंह धानोरा एक के बाद एक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाने लगा रहे हैं, वहीं मंत्री राजपूत की तरफ से उनके भाई और जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत खुलकर सामने आए और कई एक आरोप उन्होंने भी राजकुमार सिंह धानोरा पर लगाए। एक तरफ जहां राजकुमार सिंह धानोरा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार की अलग अलग मामलों में शिकायत कर रहे हैं, चाहे साले से दान में मिली करोड़ों की जमीन का मामला हो या एक ट्रस्ट की समिति में फेरबदल का मामला हो, धानोरा एक के बाद एक मंत्री राजपूत और उनके परिवार को आड़े हाथों ले रहे हैं। वहीं राजपूत परिवार ने राजकुमार सिंह धानोरा के खिलाफ एक वायरल ऑडियो मामले में शिकायत की, जिसके बाद उन पर भी मामला दर्ज किया गया। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया के साथ। ये तो हुआ हाल दोनों की दुश्मनी का ताजा अपडेट, लेकिन हम आपको पर्दे के पीछे की हल्की हल्की दिखाई दे रही कहानी को भी समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पिछली खबर में बता चुका हूं कि ये पूरा विवाद उपजा कहां से था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। पहले उस वीडियो को देखिए, तब आपको ये पूरा मामला समझ आएगा। दरअसल ये पूरा विवाद सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर एक जन जागरण यात्रा निकालने से शुरू हुआ, फिर सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी से आगे बढ़ा और एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिसके बाद गर्मा गया। इसके बाद राजकुमार सिंह धानोरा का बीजेपी से निष्कासन हुआ। फिर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार के खिलाफ धानोरा ने शिकवा शिकायतें की। मंत्री के परिवार द्वारा राजकुमार सिंह धानोरा का नाम लिए बिना जुबानी जवाबी कार्रवाई की जाती रही। यहां तक सब सामान्य राजनीतिक दुश्मनी दिखाई दे रही थी, लेकिन विधानसभा सत्र से ठीक पहले राजकुमार सिंह धानोरा ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ससुराल पक्ष से दान में मिली करोड़ों की जमीन दिए जाने का मामला उठाया, जिसके बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर उंगली उठने लगी। यहां तक कि सूत्रों ने यह भी बताया कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को विधानसभा सत्र के दौरान काफी शर्मिंदा होना पड़ा। इसके पीछे की वजह यह है कि 58 साल की उम्र में उन्हें साले द्वारा जो में करोड़ों की जमीन दान की गई है, इस पर उनके साथी विधायकों ने उन पर व्यंग कसा। बस इस सब के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लगा कि पानी अब सर से ऊपर हो गया है। उनके परिवार ने राजकुमार सिंह धानोरा पर मामला दर्ज करवा दिया। यहां दूसरी तरफ राजकुमार सिंह धानोरा अपनी जान को खतरा होने की शिकायत पुलिस और प्रशासन से करते नजर आए। कुल मिलाकर पूरा मामला सियासी होते हुए भी व्यक्तिगत हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का एक अहम किरदार और है, जिसने अब तक इस विवाद को ना शांत कराने में दिलचस्पी दिखाई है और ना ही वो आगे आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुर्खी में विशेष राजनीतिक दखल रखने वाले, सागर जिले की सियासत को अपनी मुट्ठी में रखने वाले मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर की। मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर पूरे विवाद पर मौन है। मौन भी ऐसे हैं कि दिन ब दिन उलझती सियासी दुश्मनी को सुलझाने का उनके द्वारा फिलहाल कोई प्रयास नहीं किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लड़ाई मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और राजकुमार सिंह धानोरा के बीच है, फिर मंत्री भूपेंद्र सिंह का क्या लेना देना। तो आपको उनके दखल देने और ना देने की दो महत्वपूर्ण वजह बताते हैं। पहली तो ये कि राजकुमार सिंह धानोरा मंत्री भूपेंद्र सिंह के करीबी रिश्तेदार हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह चाहते तो पार्टी के भीतर उपजे विवाद को शांत करा सकते थे या फिर दोनों की सुलह कराने में एक अहम भूमिका निभा सकते थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वहीं दूसरी वजह अतीत से जुड़ी है। दरअसल उन्होंने अपनी सियासी सफर जो है वो सुर्खी विधानसभा से शुरू किया था, जहां पहले वो गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव हराकर विधायक बने। फिर गोविंद सिंह राजपूत जब चुनाव जीते तो भूपेंद्र सिंह कभी सुर्खी पर अपना वो प्रभाव नहीं बना पाए जो गोविंद सिंह राजपूत का प्रभाव था। कुल मिलाकर अंत में उन्हें विधानसभा क्षेत्र ही बदलना पड़ा। हालांकि उन्होंने समय समय पर राजेंद्र सिंह मोकलपुर, पारुल साहू और सुधीर यादव को सुर्खी की सियासी दंगल में उतारा, जिसमें एक बार उन्हें सफलता भी मिली और पारुल साहू ने गोविंद सिंह राजपूत को मात दी। कुल मिलाकर जब तक गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में नहीं आए थे, तब तक वो भूपेंद्र सिंह ठाकुर के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन थे।
हालांकि बीजेपी में आने के बाद वो भूपेंद्र सिंह ही थे जिनके उपचुनाव में कमान संभालने के बाद ही सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत ऐतिहासिक जीत हासिल कर पाए। यहां तक तो ये सब कुछ आपको एक फिल्म की हैप्पी एंडिंग जैसा नजर आ रहा होगा, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, हर अंत में एक नई शुरुआत होती है। देयर इज अ न्यू बिगनिंग इन एवरी एंड। और शायद सुर्खी की सियासत को लेकर जहां लोग कह रहे थे कि अब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का मुकाबला करने वाला सुर्खी में कोई नहीं बचा, सुर्खी में कांग्रेस मंत्री राजपूत के बीजेपी में जाने के बाद से खत्म हो गई। वहीं राजकुमार सिंह धानोरा के विरोध ने यह बता दिया कि अभी पिक्चर बाकी। खैर, मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर की इस पूरे मामले में खामोशी एक तरह से दो बातों की ओर इशारा कर रही है। पहली तो ये कि उनका मौन राजकुमार सिंह धानोरा के लिए एक तरह से शय तो नहीं, ताकि गोविंद सिंह राजपूत इस सब में उलझे रहें और उनकी खिलाफत होती रहे। और दूसरी ये कि शायद वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत उनकी अहमियत को समझे, और अगर ये सोच रहे हो कि सुर्खी में सब कुछ उनकी मुट्ठी में है तो इस भ्रम से बाहर निकल आए। इसके साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हो या मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर, दोनों ही राजनीति की पिक्चर के मंजे हुए कलाकार हैं। और इस सुर्खी में चल रहे संग्राम के लिए, या यूं कहें कि सुर्खी में चल रही पॉलिटिकल फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए शायद दृश्यम 2 जैसा उन्होंने क्लाइमैक्स सोच रखा हो। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ, और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं अनुज गौतम और सरजू पटेल। और सागर टीवी न्यूज की तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।